रजब महीना है ना जी, शान मुस्तफ़ा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ मेराज की बातें बताऊं, मुकम्मल नहीं, कुछ सब सुनेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी रजब महीने में जो एक रात आई जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में दो सफर किए, एक जमीन वाला और एक आसमान वाला। ये समझना, बराबर समझना, एक जमीन वाला और एक आसमान वाला। जमीन वाले सफर को इसरा कहते हैं, बोलो जमीन वाले सफर को इसरा कहते हैं और आसमान वाले सफर को मेराज कहते हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं मेराज की रात, मेराज की रात, तो हमारे ज़हन में वो बात नहीं आती कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सफर किए, एक जमीन वाला और बोलो एक जमीन वाले सफर को क्या कहते हैं? इसरा। इसरा। और आसमान वाले सफर को क्या कहते हैं? मेराज। और दोनों का जिक्र कुरान में है। देखो जमीन वाला सफर अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़े, अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के सफर का जिक्र किया, आसमान के सफर का जिक्र किया, फिर बोलो जमीन वाले सफर को क्या कहते हैं? इसरा। आसमान वाले सफर को मैं आपको जमीन का सफर नहीं, सिर्फ दो तीन बातें बता रहा हूँ, अल्लाह करे कि हमको समझ में आ जाए। लेकिन पहले बोलो सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान का सफर कैसे हुआ? अल्लाह की तरफ से हुक्म आता, अल्लाह की तरफ से हुक्म आता, आओ मेरे मुस्तफा आओ, आसमानों पर आओ, बोलो सुभान अल्लाह। जमीन पर नहीं, कहाँ पर आओ? आसमानों पर। तो हमारे आका बोलो न ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह आसमानों पर कैसे आना? हमारे नबी ने हजरत जिब्राइल को भी पूछा आसमानों पर कैसे जाना? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा आओ, हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हर आसमान पर एक नबी, बोलो आपका इंतजार, इस्तकबाल। आप लोग उंगली पर गिनोगे इंशाअल्लाह जी, गिनते जाना, मैं बताते जा रहा हूँ इंशाअल्लाह, आप शुमार करते जाओ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हो गई। हमारे नबी आखिरी 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 आसमान पर पहुंचे, सैयदना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। कितने आसमानों को पार किया हमारे? 7 आसमानों को, 7 आसमानों को पार किया। अब सुनना, जब 7 आसमानों को पार कर गए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आता मेरे मुस्तफ़ा और बोलो मेरे मुस्तफ़ा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह मैंने 7 आसमानों को पार किया। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा अभी तो आपने 7 आसमानों को पार किया, अभी तो 8 जन्नतों को पार करना है। सुभान अल्लाह। कितनी जन्नतों को पार करना है? 8। वो भी आप उंगलियों पर गिनते जाओगे, एक एक जन्नत का नाम आप गिनते जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ आपको 8 जन्नतों को पार करना है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली जगह पर पहुंचे जिसको जन्नत कहा गया, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी दूसरी जन्नत में पहुंचे, जन्नतुन नईम। सुभान अल्लाह। सबके नाम सुनते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी जन्नत में पहुंचे, जन्नत आदन, बोलो जन्नत आदन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी जन्नत में पहुंचे, जन्नतुल खुल्द। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांचवी जन्नत में पहुंचे, जन्नत सलाम। सुभान अल्लाह।
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठी जन्नत में पहुंचे, जन्नतुल मुकामा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवीं जन्नत में पहुंचे, बोलो जन्नतुल मावा। सुभान अल्लाह। और जो आखिरी सबसे ऊंची जन्नत में हमारे नबी मुस्तफा पहुंचे, वो कौन सी जन्नत थी मेरे प्यारो? जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह। कितनी जन्नतें पार कर गए? 8 जन्नतें जी 8। आसमान कितने पार हुए? 7। और जन्नतें कितनी पार हुई? 8। अच्छा, 8वीं जन्नत में क्या हुआ? कौन सी जन्नत? जन्नतुल फिरदौस। उसमें क्या हुआ? जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल फिरदौस में, हजरत जिब्राइल भी साथ में, और जन्नतुल फिरदौस, मेरे प्यारो अल्लाह की कसम कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जन्नत के बारे में जब भी कोई बयान करता है तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माला आइनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जन्नत का हाल ऐसा है, आज तक किसी कान ने सुना नहीं है, आज तक किसी आंखों ने देखा नहीं है, बल्कि किसी दिल ने सोचा नहीं है। जन्नत उससे भी बालातर है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, पांचवी नहीं, छठी नहीं, सातवीं नहीं, कौन सी जन्नत में? 8वीं जन्नत में। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 8वीं जन्नत में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा, अल्लाह बहुत प्यारी जन्नत है, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह बहुत प्यारी जन्नत है, इससे बड़ी और इससे बढ़कर कोई जन्नत नहीं। अल्लाह ये जन्नत किन को देने वाले? अल्लाह आप ये जन्नत किन को देंगे? अल्लाह की तरफ से फौरन जवाब आया, मेरे मुस्तफा ये जन्नत आपकी उम्मत को देने वाले। सुभान अल्लाह। जन्नत किसकी है? हम सब उम्मतियों। हमारी? अरे आराम से बोलो ना, हमारी जी। कौन सी जन्नत? हमारी जन्नतुल फिरदौस। आपको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद फिर पूछा, अल्लाह फिर बता देना, ये इतनी बड़ी जन्नत जन्नतुल फिरदौस आप किसको देने वाले? अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफा आपसे बढ़कर कोई नबी नहीं। बोलो, आपसे बढ़कर कोई नबी नहीं, आपकी उम्मत से बढ़कर प्यारी उम्मत कोई नहीं। तो जब आप नंबर 1 पे और जन्नत नंबर 1 पे और आपकी उम्मत नंबर 1 पे, तो जन्नत भी वो आता करूंगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। सुभान अल्लाह। और ये बात अल्लाह ने कुरान में लिख कर दी है। हमको मालूम है जन्नतुल फिरदौस हमारी है। बोलो, जन्नतुल फिरदौस हमारी है। कहाँ पे लिखा हुआ है? कुरान में, पारा नंबर 16। बोलो, पारा नंबर 16। जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदे और मेरी बंदियां जो कलमा पढ़ने वाले, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदे कलमा पढ़ने वाले, अच्छे अमल करने वाले, अल्लाह फरमाते तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेगा, न हटेगा, न हटाया जाएगा, न निकलेगा, न निकाला जाएगा। पूरा मजमा बोले ना, हम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस। किस किस को जाना है? इंशाअल्लाह सभी को जाना। जब वो हमारी है तो हमको ही जाना है ना। जी। अरे बोलो ना, जाना है ना? जाना है। अच्छा, जन्नतुल फिरदौस, हाँ, यानी हजारों अबजो दुनिया भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। कौन सी जन्नत? बोलो, जन्नतुल। बल्कि आपने देखा होगा, या पिछला में देखा होगा, या आप थोड़ा आगे जाएंगे बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होगी, बड़ी बड़ी इमारत आपने देखी होगी। बल्कि अगर कोई बंबई शहर में चला जाए तो वहां भी बड़ी बड़ी इमारतें देखने मिलती है। और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो अरब गए होंगे या दुबई गए होंगे, बड़े बड़े बुर्ज देखने को मिलते। यानी इतनी बड़ी बड़ी इमारतें होती कि हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती। हालांकि आप सच बताओ, उसका बनाने वाला इंसान, उसका डिजाइन करने वाला इंसान, उसके ऊपर गारा मिट्टी करने वाला इंसान, उसके ऊपर कलर करने वाला इंसान, सारा प्रोजेक्ट बनाने वाला इंसान, जब इंसान इतनी बड़ी इमारत बनाए कि हमारी आंखें चकाचौंध हो जाए, तो सोचो अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को कैसे बनाया होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को कैसे बनाया होगा। और वो अल्लाह ने किसके वास्ते बनाई? पूरा मजमा बोलेगा किसके वास्ते बनाई? सबके वास्ते। हम सबके वास्ते, हमारे वास्ते अल्लाह ने। तो सबको जाना है ना जन्नतुल फिरदौस में? साथ में बोलो ना, जाना है ना इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे को एक बात बताओ, फिर हम आगे बात पर जाते हैं मेराज की बात पर। हम जन्नतुल फिरदौस में गए, बोलो हम जन्नतुल फिरदौस में गए, फिर वहां से निकलेंगे? नहीं। हटेंगे?
अल्लाह क्या फरमाते हैं, न हटेंगे न हटाए जाओगे, न निकलोगे न निकाले जाओगे। और हम हटेंगे वहां से नहीं हटे। हम किसी और की जमीन पे से नहीं हटते। हमने कितनों का हक मार दिया, कितनों का विरासत नहीं दिया, कितनी बहनों का हक मारा हमने, औरों की जमीन को नहीं छोड़ा, वो तो हमारी। इसलिए अल्लाह ने भी साफ फरमाया, न हटोगे न हटाए जाओगे, न निकलोगे न निकाले जाओगे। अल्लाह ने फरमाया खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला, न हटोगे, बोलो ना हटाए जाओगे। आगे अल्लाह ने एक और जगह पर फरमाया वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, न निकलोगे न निकाले जाओगे। तो पूरा मजमा साथ में बोले भाई, जन्नतुल फिरदौस सबको जाना इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना सबको इंशाअल्लाह। चलो हम फिर वो पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस में जाने के लिए हमको क्या करना है उस बात पर मुझे आना है। पूरा मजमा बोलेगा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने आसमानों को पार, 7 आसमानों, 7। और उसके बाद हमारे नबी ने कितनी जन्नतों को पार किया, 8 जन्नतों को पार करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती, मेरे मुस्तफा और आगे। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह अब कहाँ जाना? अल्लाह ने फरमाया दरख्त नजर आता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दरख्त का नाम है सिदरा। सिदरा, बोलो क्या नाम है? सिदरा। ये दरख्त बहुत लंबा चौड़ा, मेरे मुस्तफा इसको भी पार करना है, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी हज़रत जिब्राइल के साथ अब उसको पार कर रहे। अल्लाह ने फरमाया, मेरे साथ में याद हो तो पढ़ना, अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। बस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल के साथ आपने सिदरा को भी पार किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह, 8 जन्नतों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। जब हमारे नबी ने वो दरख्त, क्या नाम? सिदरा, उसको पार किया, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, अल मुंतहा, यानी मतलब है कि आसमान का इंतहा। अब आसमान में और कोई जगह नहीं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ है, बोर्ड लगा हुआ है अल मुंतहा, और अल्लाह की आवाज आती है, अल्लाह की आवाज आती, मेरे मुस्तफा और। तो हमारे नबी जिब्राइल को कहते अब कहाँ जाएंगे? यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा बहुत मर्तबा सड़क का काम होता है, या डेड एंड जहाँ के दरिया लग जाता है वहाँ बड़ा बोर्ड लगा होता है कि एंड, यानी अब इसके आगे कोई जाने की जगह नहीं है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को कहा अल्लाह फरमाते और अब कहाँ जाएंगे? अब तो एंड, अल मुंतहा खत्म, आसमान मुकम्मल, अब कहाँ जाएंगे? सुनना, बहुत प्यार से सुनना, अल्लाह की तरफ से आवाज आती, मेरे मुस्तफा मेरे अर्श पर आना है, बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ पर आना है? अर्श। आप और मेरे को अर्श समझ में नहीं आएगा, आज की जबान में मैं आपको समझाऊं, अर्श यानी अल्लाह की ऑफिस, बोलो अल्लाह की ऑफिस। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को कहा चलो और भी बुलावा आया है, कहाँ जाना है? अल्लाह की ऑफिस, अल्लाह के अर्श, बोलो अल्लाह के अर्श। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मैं नहीं, आप अकेले जाएंगे। हमारे नबी साहब ने फरमाया ऐसी कैसी बातें करते हो, आप मेरे साथ में, आज का जो सफर है मेरा और आपका साथ में है, ये अचानक ये आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको भी मेरे साथ में आना। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब यहाँ से लेकर अर्श, ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह की तजल्ली है, जहाँ अल्लाह का नूर है, जहाँ अल्लाह की रौनकें है, जहाँ अल्लाह की रोशनियां है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे अल्लाह की कसम ये वो जगह है, आपसे पहले यहाँ कोई गया नहीं है और आपके बाद कोई जाने वाला भी नहीं है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया लेकिन जिब्राइल तुम तो चलो ना। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे अल्लाह की कसम अगर एक पर भी मैंने आगे रखा अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर खाक कर देगी, अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर खत्म कर देगी। ये सिर्फ जगह मोहम्मद की जगह है, आपसे पहले भी कोई नहीं, अब बोलो आपके बाद भी नहीं। ये जगह सिर्फ हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मालूम नहीं वो यकीनन मेरी बात को समझेंगे। एक
फारसी में किताब पढ़ाई जाती है, बोस्ता। क्या नाम? यहाँ उलमाए किराम ने पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी और उस पर मार भी बहुत खाई। और फारसी जबान, पर्शियन, आप लोगों को तो फारसी नहीं आती होगी ना? हाँ या नहीं? तो अरबी कौन सी आती है? जिस जबान में हमारा कुरान है वो अरबी नहीं आती, तो फारसी कहाँ से आएगी भाई? आप लोग नाराज तो नहीं हो रहे ना मुझसे? नहीं, होना भी नहीं, कुछ नहीं कर सकोगे, इसे सुनते जाओ। तो हम जब फारसी पढ़ते थे ना गुजरात में, जब हम फारसी पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुजरात में भी रहा, बंबई में भी रहा और यहाँ मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में भी रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर जगह पहुँचाया। तो हम जब फारसी पढ़ते थे तो एक किताब थी बोस्ता, जिसके लिखने वाले शेख सादी, उन्होंने ये बात इतने अच्छे अंदाज में लिखी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत जिब्राइल को कहना, चलो 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 मेरे साथ और आगे चलो, मेरे को अकेले न छोड़ो, मुझे मेरे साथ चलो। और हज़रत जिब्राइल का जवाब देना, ना 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 ना, मैं नहीं आऊँगा, ये सिर्फ मोहम्मद की जगह है, यहाँ सिर्फ आपके कदम मुबारक है, यहाँ सिर्फ आपके पाँव मुबारक है, यहाँ पहले कोई आया नहीं और आपके बाद कोई आएगा नहीं। इसको फारसी में इतने अच्छे अंदाज में हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। हमारे नबी ने हजरत जिब्राइल को क्या कहा? हमारे नबी ने क्या फरमाया? चूदर दोस्ती मुखलिसम याफती इनानम ज़ सोहबत चिराताफती। ये फारसी है, समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि एक मर्तबा मैंने पढ़ा, मेरे को बाद में पूछता है मौलाना वो कौन से पारे में, इसलिए मैंने इतना खुलासा किया कि फारसी जबान है। हमारे नबी ने क्या फरमाया, जिसको शेख सादी ने तर्जुमा नहीं की, चूदर दोस्ती मुखलिसम याफती इनानम ज़ सोहबत चिराताफती। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल तुम तो मुझे लेने आए थे ना, मैं तो मक्के में आराम कर रहा था, तुम मुझे लेने आए और तुम मुझे कहां से कहां तक लेकर आए, और अब यहाँ आकर दोस्ती खत्म, अब आगे नहीं आओगे, बस यहीं पर खत्म, अब अर्श पे नहीं आओगे। क्यों दोस्ती खत्म कर दी? हज़रत जिब्राइल ने क्या जवाब दिया? बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। क्या जवाब दिया? गर यकसर मोए बरतर परम, गर यकसर मोए बरतर परम, फरोगे तजल्ली बुसोजद परम। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, ना ना ना, ए मेरे मुस्तफा, अब मुझे इजाजत नहीं, अब मुझे कोई परमिशन नहीं, अगर मैंने एक पाँव भी आगे किया, एक पर भी आगे किया, अल्लाह की तजल्ली मुझे जला देगी। ये जगह सिर्फ मोहम्मद की जगह। बोलो सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने आसमान? 7। और जन्नती कितनी पार हुई? 8। कुरान पाक की रोशनी में। फिर वो दरख्त को पार किया जिसका नाम क्या था? सिदरा। फिर हमारे नबी कहाँ पर गए? मुंतहा। अर्श। बोलो कहाँ पर गए? ये अल्लाह का जो अर्श है ना, अल्लाह की ऑफिस, हमारे नबी बिल्कुल आमने सामने। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसा आमना सामना अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन आमने सामने जिसको अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, मेरे दोस्तों दिल खुश हो जाता। अल्लाह ने कितने अच्छे अंदाज में फरमाया कि मेरे नबी अर्श पर आए। बोलो आमने, साथ में बोलो ना, आमने। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना, ये मेरी उंगलियों को देखना, फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा अर्श पर उस जगह पर आ गए जहां पहले कोई बंदा आया और कोई जाएगा। बस अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ। हम सब चाहते हैं कि हमारे जान माल आबरू की हिफाजत रहे। बोलो आमीन, बोलो ना आमीन। उसके लिए अब ये पॉइंट पर आकर जो मैं बताना चाहता हूँ, सब प्यारे नबी से मोहब्बत करते हो ना? हो गया इंशाल्लाह, हो गया। सही में पहली मर्तबा पिछला आया, वरना उठकर चला जाता है। इस जिला किशनगंज में सही में हमारे गुजरात में ऐसा जवाब नहीं देते। मैंने पूछा आप नबी से मोहब्बत करते? आपने कहा है इंशाअल्लाह। ये क्या तरीका है? अरे कुछ मैंने कोई इधर उधर की मोहब्बत का सवाल नहीं किया। मैंने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बस माशाल्लाह। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मुज़म्मिल। अल्लाह हमारे मुज़म्मिल की उम्र में बरकत अता फरमाए। जी जोगेश्वरी में, मैं भी असल बम्बई का सांता क्रूज का रहने वाला जी। नहीं बहुत बड़ा माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। और आपने हदिया दिया उसको सर आंखों पर कबूल फरमाए भाई। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बल्कि सबकी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। चलो हम पॉइंट पर आ जाए। बोलो हमारे नबी कहां पर पहुंचे? अर्श पर। बोलो आमने। देखो अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ। असल बयान का मकसद अब शुरू हो रहा, यानी बयान अभी शुरू हो रहा। अब तक क्या हुआ वो तुम जानो मैं जानू, लेकिन अब बयान शुरू हो रहा हमारे ने। फिर सब साथ में बोलेंगे तो, क्योंकि अब इसको ने एक को दूसरे के साथ जोड़ना, और दरमियान में से कोई उठकर जाएगा जाना भी नहीं। मुझे किसी ने पूछा कारी अहमद अली इतना बड़ा मजमा आपको कैसे मिलता? मैंने कहा कि इंसान पीछे जिन्ना, हिम्मत हो तो उठ के जा, बाहर क्या होता देख लेना। इसलिए अब समझ में आवे तो भी सुनना, नहीं समझ में आवे कड़वा बोलूं तो भी और मीठा बोलूं तो भी। वैसे सब मीठी मीठी बातें, क्योंकि हमारे नबी कहां पर पहुंचे? बोलो बोलो कहां पर पहुंचे? अर्श। बोलो कहां पर पहुंचे? अर्श। अब हमारे नबी और अल्लाह सुनना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां अर्श पर, जमीन पर नहीं, आसमान पर नहीं, जन्नत में नहीं, सीधे अर्श पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अल्लाह 5 सवालात पूछने हैं। मेराज की रात है, अल्लाह 5 सवालात पूछने हैं, आपकी परमिशन हो तो मैं पूछ लूं। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा मेहमान बन के आए हो, आए नहीं हो, बुलाए गए हो, पूछते जाओगे मैं जवाब देता चला जाऊंगा। और मैं पिछला वालों या जिला किशनगंज वालों, मैं कहता हूं इससे बढ़ के कोई सवालात नहीं होंगे और इससे बढ़ के कोई जवाबात नहीं होंगे, क्योंकि पूछने वाले मुस्तफ़ा है और जवाब देने वाला रब्बे मुस्तफ़ा है। कितने सवालात? अब आप लोग गौर से सुनेंगे ये 5 सवालात, और फिर हमको मालूम होगा हमारे जान माल आबरू की हिफाजत का कौन सा रास्ता है। कितने सवालात? फिर बोलो कितने सवालात? 5 सवालात। पहला सवाल देखो, पूछने वाले हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या सवाल पूछा मालूम? हमारे नबी ने अल्लाह को आमने सामने पहला सवाल हमारे नबी साहब ने पूछा, अल्लाह बहुत पहले एक नबी आए थे, अल्लाह बहुत पहले एक नबी आए थे जिनका नाम था हजरत इब्राहिम, जिनका नाम था हजरत इब्राहिम। हमारे नबी का सवाल, अल्लाह बहुत पहले एक नबी आए थे जिनका नाम था हजरत इब्राहिम, अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? ओ अल्लाह ने फरमाया हाँ मेरे मुस्तफ़ा, मैंने एक नबी को भेजा जिनका नाम था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप पूछते हो मैंने उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा मैंने उनके लिए आग को बाग बना दिया। सुभान अल्लाह। आग को बाग बना दिया। और सही ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? आपको मालूम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में बहुत नालायक बादशाह था नमरूद, बहुत जालिम बादशाह था। उसने आग लगाया, अल्लाह अकबर। 6 महीने तक वो आग को भड़काता गया। 6 महीने तक शोले आसमान के करीब पहुंचने लगे। तो बादशाह का हुक्म दिया हजरत इब्राहिम को इसी में डालना है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह क्या करना है? अल्लाह ने फरमाया जाना है। बोलो अल्लाह ने फरमाया आग में जाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए। बहुत लंबा वाक़या। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए। जैसे आग में गए अल्लाह ने फरमाया कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम व अरादू बिही कैदा फजअलनाहुमुल अखसरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आग मेरे इब्राहिम आए हैं, ठंडी हो जा। आपको मालूम है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में 40 दिन और 40 रात। कितने दिन? हम आग में यूं उंगली रखे यूं निकाले तो उंगली काली काली हो जाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 डेज 40 नाइट यानी 40 दिन और 40 रात आग में और आग नीचे आती गई। जब आग इतनी नीचे आ गई सारे लोगों ने देखा हज़रत इब्राहिम आग में बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, और जन्नत के मेवे खा रहे हैं। और जब आग बिल्कुल बुझ गई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए तो सबने कहा मुबारकी 40 दिन 40 रात आग में
में और फिर भी जिंदा वापस आए। हज़रत इब्राहिम ने रोते हुए कहा मुबारक मत दो, दुआ दो फिर चला जाओ, दुआ दो फिर। सबने कहा आग में। हाँ, तुम्हारी नजर में वो आग थी, मेरी नजर में वो जन्नत का बाग था। और हज़रत इब्राहिम ने कहा मुझे फिर आग में जाना है क्योंकि बाहर आ गया, अब तुमसे मेरी मुलाकात होगी। आग में था, रोजाना सुबह में अल्लाह कहते थे मेरे इब्राहिम कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना, मेरे इब्राहिम कोई तबीयत तो खराब नहीं हो रही ना। कौन मिजाज पूछ रहा था? अल्लाह पूछ रहे थे। तो खैर इतनी बात याद रखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श पर पहला सवाल पूछा, ए अल्लाह तूने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौन सा इनाम दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमने उनके लिए आग को, नहीं पूरा मजमा बोलेगा, हमने उनके लिए आग को बाग बना दिया। भाई याद रखोगे तो आगे बढ़ेंगे। कौन सा सवाल हो गया पहला? अब कौन सा सवाल पे जाना हमको? नहीं साथ में बोलो ना, कौन से सवाल पर जाना? हाँ, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह एक दूसरा सवाल, आपने एक और नबी को भेजे हजरत मूसा। बोलो कौन? अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? ओ अल्लाह ने कितने प्यारे अंदाज में जवाब दिया होगा, मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुज्तबा, मैंने मूसा को इतना बड़ा इनाम दिया कि मैंने समुंदर और दरिया में उनके लिए रास्ते बना दिए। बोलो सुभान अल्लाह। आप सबको मालूम होगा, शायद सुना होगा, उलमा ने तो सुना होगा, आपकी बात कर रहा हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रातों रात चले। बोलो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम, हज़रत मूसा की कौम का नाम याद रखना बनु इसराइल। बोलो बनु, और तकरीबन 1 लाख, बोलो तकरीबन 1 लाख हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर चले। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह का हुक्म है, चलो चलो चलो, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी पे नहीं चल रहे। किसकी मर्जी पर चल रहे? अल्लाह। लेकिन क्या हुआ मालूम है आपको? हज़रत मूसा 1 लाख को लेकर चले, सामने समंदर, बोलो सामने दरिया आ गया। अब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वो 1 लाख ने पूछा पैगंबर मूसा कहाँ? आगे दरिया। अभी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ सोच रहे थे कि पीछे आवाज आई, घोड़े के टापों की आवाज। मालूम क्या हुआ? तो कहा फिरौन का लश्कर आ रहा है और फिरौन भी आ रहा है। इसका मतलब सीधा निकला कि आगे जाओ तो भी मौत और पीछे जाओ मौत, क्योंकि आगे जाओ तो समंदर में बैठ के खत्म हो जाएंगे और पीछे जाएंगे तो फिरौन, उसका जालिम लश्कर और खुद जालिम टुकड़े टुकड़े कर देगा, बोटी बोटी कर देगा। तो 1 लाख घबराने लगे कि मूसा कहाँ लेकर आए? आप तो कहते थे अल्लाह के हुक्म से आए, या तो सामने भी मौत है पीछे भी मौत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त बहुत रोए, रोते रोते कहा अल्लाह क्या करना? अल्लाह ने कहा हाथ में लकड़ी है ना, आसा, आसा, लकड़ी को अरबी में क्या कहते हैं? आसा। हाथ में लकड़ी है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है मारो समंदर पे, मारो दरिया पे मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने रोकर कहा अल्लाह लकड़ी ये डंडा जो भी है समंदर पे मारूंगा तो ठप करके आवाज आएगी, पानी उड़ेगा। भाई आपने देखा और क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा ये लकड़ी या डंडा या आसा इसको समंदर पर मारना तुम्हारा काम होगा, रास्ता बनाना मेरा काम होगा। और आपको मालूम है जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो लकड़ी या डंडा या आसा, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर मारा, मेरे प्यारों हमने दुनिया में बहुत दीवारें देखी होगी, लेकिन अल्लाह ने पानी को इधर किया, पानी को उधर किया, वहां इधर किया, वहां उधर किया, पानी की दीवार बन गई, बीच में रास्ता बन गया। हज़रत मूसा फरमाते मेरे अल्लाह की कसम 1 लाख को लेकर मैं समंदर के इस किनारे से वो किनारे तक पहुंचा, हमारे पाँव के नीचे पानी था मगर पाँव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था। ये बात कुरान में लिखी हुई है, पारा नंबर 19 में। बोलो कहाँ पर लिखी हुई? पारा नंबर 19। अल्लाह ने फरमाया फ़अौहैना इला मूसा, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ेंगे, पारा नंबर 19। अल्लाह ने फरमाया फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर फलक़ फकान कुल्लु फिरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने पैगंबर मूसा से फरमाया, अल्लाह ने फरमाया अपनी लकड़ी अपना डंडा अपना आसा समंदर पे मारे, समंदर फट गया, रास्ते बन गए। रास्ता बनाने वाला कौन है? कितने सवाल हो गए? अरे बोलो ना कितने हो गए? साथ में बोलो ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग को
सब बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग को आग बना दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुंदर और दरिया में रास्ता बना दिया। अब तीसरा सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह अर्श पर आया हूँ, वो जगह पर आया हूँ जहाँ कोई नहीं आया, अल्लाह मुझे इतना बताओ, एक और नबी हजरत दाऊद, बोलो कौन हजरत, उनको आपने क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा हजरत दाऊद को तो मैंने आसमान से किताब दी, बोलो आसमान से, और उस किताब का नाम ज़बूर, बोलो उस किताब का नाम, और अल्लाह ने फरमाया मैंने ऐसी प्यारी किताब दी, आसमान से मैंने किताब दी, ज़बूर किताब दी, और ये मौजिज़ा दिया कि हजरत दाऊद पढ़ते थे पहाड़ों से भी पढ़ने की आवाज आती थी, और हजरत दाऊद जब पढ़ते थे उड़ने वाला परिंदा रुक जाता था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब पढ़ते थे बहने वाला पानी थम जाता था। और अल्लाह ने फरमाया सिर्फ ये इनाम नहीं, मैंने एक और इनाम भी दिया हजरत दाऊद को। हमारे नबी ने पूछा वो क्या दिया? कहा मैंने उनके हाथ में वो ताकत दी, ये 5 उंगलियों में पंजे में मैंने ताकत दी, बड़े से बड़ा लोहा हजरत दाऊद यूं पकड़ते थे और यूं करते थे तो वो टूट भी जाता था और जो बनाना चाहते थे वो बन भी जाता था। बोलो सुभान अल्लाह। आजकल जो बड़े बड़े लोहे होते हैं, बड़ी बड़ी स्लेटें होती है, जिनको आपने देखा होगा ट्रेनों में लाया जाता है या जिनको फैक्ट्रियों पे लाया जाता है, आग में पकाया जाता है, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए कुछ नहीं, कितना भी बड़ा भारी लोहा हो यूं हाथ में लिया, यूं दबाया और जो बनना था, जो मांगा अल्लाह ने उसको बना दिया। यानी अल्लाह ने लोहे को हजरत दाऊद के लिए मोम बना दिया। बोलो क्या बना दिया? इसी को अल्लाह ने फरमाया 22वें पारे में, अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु अत्तैर व अलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे दाऊद तुम ज़बूर पढ़ते जाओगे पहाड़ भी गुनगुनाते जाएंगे, सुभान अल्लाह, आसमान में उड़ने वाला परिंदा भी रुक जाएगा, बहने वाला पानी भी थम जाएगा। और बात याद रखना, हमने आपके लिए लोहे को मोम बना दिया। बोलो लोहे को मोम बना दिया। कितने सवाल हो? 3। आवाज नहीं आ रही। आग को आग बना दिया, हजरत मूसा के लिए समुंदर में रास्ता तैयार किया, हजरत दाऊद के लिए लोहे को मोम कर दिया। कितने सवाल हो गए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह चौथा सवाल अल्लाह ने फरमाया पूछो। हमारे नबी ने कहा अल्लाह एक और नबी आए थे हजरत सुलेमान। बोलो कौन? हजरत सुलेमान। अल्लाह उनको क्या दिया? अल्लाह ने इतने प्यार से कहा ए मेरे मुस्तफ़ा तुम सुलेमान के बारे में पूछ रहे हो, मैंने तो उनको दुनिया भी दी, दीन भी दिया, ऐसा दिया कि बादशाह भी बना दिया, नबी भी बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। जब दुनिया का मामला आया मैंने बादशाह बना दिया और दीन का मामला आया तो मैंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी बना दिया। बताओ ना, हजरत सुलेमान बादशाह थे ना? और मैं कसम खाता हूँ ऐसी हुकूमत किसके पास होगी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों पर हुकूमत करे। बोलो किस पर हुकूमत करे? इंसानों पर तो बहुत सारे लोग करते हैं, करे, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों पर हुकूमत करे। बोलो सुभान अल्लाह। जिन्नातों पर हुकूमत करे। बोलो सुभान अल्लाह। जंगल के दरिंदों पर हुकूमत करे। बोलो सुभान अल्लाह। चरने वाले चरिंदों पर हुकूमत करे। बोलो सुभान अल्लाह। उड़ने वाले परिंदों पर हुकूमत करे। बोलो सुभान अल्लाह। अरे समुद्र में बहने वाली मछलियों पर हुकूमत करे, सुभान अल्लाह। और हजरत सुलेमान एक हुकूमत जो करते हैं ये तो सब समझ में आता है, इंसान जिन्नात चरिंदे दरिंदे परिंदे मछली सब समझ, लेकिन अल्लाह ने वो ताकत दी हजरत सुलेमान हवा पर भी हुकूमत करते थे, सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कार थी। कार समझते हो ना? क्या गाड़ी क्या कहते हैं आप लोग? कार ही कहते हो? अभी मैं आया माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी थी। अब वो यहाँ बम्पर पूरा उतारना था तो जो मेरे भाई चला रहे थे, मैंने कहा भाई इतनी कीमती गाड़ी है, काय को उसको खराब करते हो, हम चलते चलते आ जाएंगे। भाई हमारे पास कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, हजरत सुलेमान की गाड़ी का कोई मुकाबला कर सकता? हजरत सुलेमान की गाड़ी पूरी कांच की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अरे हमारी गाड़ी के अंदर तो कितना टेंशन, वो स्टेयरिंग, वो गियर, हाँ, उसके बाद हॉर्न। अभी हमारे यहाँ की बसें, आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ की बसें चलती है सब बजता है, हॉर्न नहीं बजता।
हाँ, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की गाड़ी पूरी कांच की बनी हुई, कोई स्टीयरिंग नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई गियर बॉक्स नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल नहीं, कोई गैस नहीं, कोई केरोसिन नहीं, हाँ कोई पहिए नहीं। क्या होता मालूम? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आते, यूं दरवाजा खुलते, यूं गाड़ी में बैठ जाते, तो फरिश्ते आते, कहते कहाँ जाना है? हज़रत सुलेमान कहते मशरिक में हूँ, मगरिब में जाना है। आसान अल्फाज में कहो, यहाँ बिहार में हो या किशनगंज में हो और मेरे को अमेरिका जाना है, जहाँ रात और दिन का फर्क होता है, वहाँ मेरे को जाना। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? आप आंखें बंद करके सो जाए, हो जाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, आराम से टेक लगाकर आंखें बंद करते। थोड़ी देर में वही फरिश्ते आते, अल्लाह के नबी उठो ना, अल्लाह के नबी उठो। हज़रत सुलेमान कहते क्या हुआ? अभी तो आंख लगी नहीं, उठो, क्या हुआ? आ गए। कहाँ आ गए? बोलो मशरिक से मगरिब। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते इतना जल्दी मशरिक से मगरिब? का आप इतने बड़े नबी हैं, अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बना दिया है। और ये कुरान में लिखा है, पारा नंबर 23। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही रुखा हैसु असाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई मेरे पैगंबर सुलेमान की शान को देखे, इंसान जिन्नात चरिंदे दरिंदे परिंदे पर हुकूमत करे, समुद्र में बहने वाली मछलियों पर हुकूमत करे, लेकिन अल्लाह फरमाते मैंने सुलेमान के लिए हवा को भी गुलाम बना दिया। अब पूरा मजमा देखो, मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, बयान का मकसद पे आ रहा हूँ, सब पूरा कोई खामोश नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम के लिए पूरा मजमा बोले आग को बाग बना दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुद्र में रास्ता बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद के लिए पंजों में वो ताकत दी कि लोहे को बना दिया। अल्लाह ने हजरत सुलेमान को वो हुकूमत अता फरमाई कि हवा को भी गुलाम बना दिया। कितने सवालात हो गए? कितने पूछने वाले थे? मतलब अब कितना बाकी है? कितने इंपॉर्टेंट सवाल होगा? अब सुनना, हमारे नबी का अंदाज सुनना। हमारे नबी ने फरमाया ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, आपने जब हजरत इब्राहिम के लिए आग को बाग बनाया तो हजरत इब्राहिम तो जमीन पर थे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ते बनाए, हजरत मूसा जमीन पर थे। बोलो सुभान अल्लाह। आपने हजरत दाऊद के लिए लोहे को मोम बना दिया, हजरत दाऊद जमीन पर थे। आपने हजरत सुलेमान को बहुत बड़ी हुकूमत दी, बेशक दी, लेकिन हजरत सुलेमान कहाँ थे? हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मैं इस वक्त जमीन पर नहीं, आसमान पर नहीं, मैं जन्नत में नहीं हूँ, मैं सिदरा पर नहीं हूँ, अल्लाह मैं अर्श पर हूँ और आपका मेहमान हूँ और अल्लाह आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे अल्लाह को सब मालूम। अल्लाह ने कहा तो पांचवा सवाल क्या है? हमारे नबी ने फरमाया फमादा जअलत ली या रब, अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाले हो? बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाले हो? जब हजरत इब्राहिम की बारी आई आपने आग को बाग बना दिया, हजरत मूसा जब जमीन पर आए आपने समंदर में रास्ते बना दिए, हजरत दाऊद आए आपने लोहे को मोम बना दिया, हजरत सुलेमान को बड़ी हुकूमत दे दी, हवा पर हुकूमत दे दी। अल्लाह मैं तो अर्श पर आया हूँ, अल्लाह आपके करीब आया हूँ। फमादा जअलत ली या रब, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जुमले। फमादा जअलत ली या रब, अल्लाह मुझे कौन सा इनाम देने वाले? ओहो, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि। सब साथ में सुनना, अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा, ओ मेरे मुज्तबा। मैं कहता हूँ ऐसा मफहूम होगा, अल्लाह फरमाते मेरे कलीमुल्लाह, मेरे हबीबुल्लाह, मेरे नबीउल्लाह। अरे अल्लाह फरमाते मेरे मुर्तज़ा, मेरा मुज्तबा, मेरा मुस्तफा, तुझे वो इनाम देने वाला, वो इनाम देने वाला जो किसी नबी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, किसी नबी ने सुना भी नहीं होगा, किसी नबी ने देखा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुझे इतना बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम देने वाला कि अल्लाह फरमाते आज रात मैंने फैसला कर लिया, 1,24,000 पैगंबर कम या ज्यादा, मेरा फैसला है हर नबी मुख्तदी बने, मेरा मुस्तफा नबियों के भी इमाम बन गए। बोलो मेरे मुस्तफा नबियों के भी इमाम बन गए। तो अब इनाम तो सुनना पड़ेगा ना, सुनना किस किस को सुनना ही ना। ये पांचवा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमादा जअलत ली या रब,
ए अल्लाह आप मुझे कौन सा इनाम देने वाले? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आ रहा, बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा साथ में बोले अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा मजमा साथ में बोले अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आता, अल्लाह की तरफ से जवाब आता, मेरे मुस्तफा बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा इनाम। इतना बड़ा इनाम जैसे आपसे बढ़कर कोई नबी नहीं, वैसे ये इनाम से बढ़ के कोई इनाम नहीं। हमारे नबी और करीब हो गए। भाई जब इनाम मिलने वाला हो तो खुश हो जाते कि नहीं हो जाते? अरे बोलो ना, खुश हो जाते ना। किसी को कहा जाए तुम्हें स्टेज पर बुलाया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, बड़ा खुश हो जाता। हमारे एमएलए साहब अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके बेटे की भी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। लेकिन आपने देखा होगा जब स्टेज पर बुलाया जाए, ट्रॉफी देने वाले, आपको मेडल देने वाले, अरे मेरे दोस्तों दुनिया का कोई आदमी ट्रॉफी देवे, मेडल देवे, हमको फूल देवे या हमको शाल पहनाए या हमको 500 रुपया हदिया दे, हमको खुशी होती है। हमारे नबी की खुशी का आलम क्या होगा कि दुनिया वाला आज ट्रॉफी देने वाले नहीं है, दुनिया वाले मेडल देने वाले नहीं है, जो सारे जहां का पैदा करने वाला वो खुद इनाम देने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या इनाम देने वाले? कौन कौन सुनेगा? हाथ ऊपर करे, पहले सुनेंगे, क्योंकि यही हमारी पॉइंट है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फमादा जालत ली या रब, अल्लाह आप मुझे क्या इनाम देने वाले? अल्लाह ने फरमाया, वलैसा कद आतैतुका अफज़ल मिन कुल्लि ज़ालिक, अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें बहुत 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 बड़ा इनाम देने वाला। अल्लाह फरमाते बहुत बड़ा इनाम देने वाला। हमारे नबी करीब हो गए, बोलो हमारे नबी करीब हो गए। कहा अल्लाह क्या इनाम देने वाले? अब सुनना, ये मैं जब अरबी में कहूंगा उलमा को तो मालूम ही है पहले से, आप लोग भी समझ जाएंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया? क़ाल अल्लाहु जल्ला व अला, क़ाल अल्लाहु जल्ला व अला, अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई व मन युति'ir रसूल फ़क़द अता अल्लाह। क्या प्यारा जवाब दिया अल्लाह ने। कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आ जाओ मेरे मुस्तफ़ा करीब आ जाओ, आज बहुत बड़ा इनाम देने वाला। ये मेराज की रात है, ये आपके मेरे पास अर्श पे आने की रात है, बहुत बड़ा इनाम देने वाला, मेरे करीब आ जाओ। जब हमारे मुस्तफ़ा अल्लाह के करीब हो गए, अल्लाह ने फरमाया जहां जहां, आप भी बोलो, इतना बोलो, अल्लाह ने फरमाया जहां जहां। क्या फरमाया? सुनना, अल्लाह ने फरमाया जहां जहां, अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला। क्या इनाम? अल्लाह ने फरमाया जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। आगे अल्लाह ने फरमाया जो तेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा कभी नहीं। भाई कह दो सुभान अल्लाह, कह दो। इससे बढ़ के क्या इनाम होगा? जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम होगा वहाँ वहाँ मोहम्मद का नाम होगा। जो अल्लाह, जो मोहम्मद का होगा वो अल्लाह का होगा, जो मोहम्मद का नहीं अल्लाह का नहीं। मेरे प्यारो सच बताना, हम मस्जिद में जाते हैं, हाँ जाते हैं, हाँ बोलो, हाँ ऊपर मिंबर के ऊपर लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह आपने देखा? नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जहां जहां मेरा नाम होगा मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम होगा। इसीलिए आपने देखा होगा अज़ान देने वाला अज़ान देता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान कभी इस पर रोका उसने? क्या कहता? बोलो, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो आप लोग सिर्फ मोहम्मद बोलोगे, बोलोगे मोहम्मद बोलोगे? अरे हाँ बोलो ना, आप थक गए तो बात खत्म कर दूं। मोहम्मद बोलोगे ना, क्योंकि जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम वहाँ वहाँ मोहम्मद का। ये मोहम्मद नाम ही कितना प्यारा है, अल्लाह की कसम। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, उलमाए किराम से कहता हूँ मोहम्मद नाम कितना प्यारा है। आप मोहम्मद बोलो और दोनों होठ को मिलने मत दो, बोलो। करोड़ों रुपए का इनाम,
मोहम्मद बोलो, मगर दोनों होठ मिलना नहीं चाहिए। बोलो 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 मोहम्मद, होठ मिल ही जाएंगे। क्यों मालूम? अल्लाह फरमाते मेरे मोहम्मद है, मेरे मुस्तफ़ा है, मेरे मुज्तबा है। नाम लेता जाएगा, होठ मिलते जाएंगे, नाम लेता जाएगा, ऑटोमेटिक चूमता चला जाएगा। मेरे नबी का नाम जब लेगा ऑटोमेटिक चूमता चूमता निकल जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। जहां जहां अल्लाह का नाम होगा, बोलो वहां वहां। आवाज नहीं आ रही है भाई, इतना तो मैं गुजरात में भी इतना नहीं। आप बोलेंगे ना, बोलेंगे मोहम्मद बोलेंगे, बोलो ना। जहां जहां अल्लाह का नाम होगा वहां वहां मोहम्मद का नाम होगा। कलमे में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के बाला खानों में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, अर्श के पाए पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत की दीवारों पर, दरवाजों पर, बहारों पर, गुलजारों पर, जहां जहां जन्नत में अल्लाह का नाम वहां वहां मोहम्मद का नाम। जहां जहां अल्लाह का नाम वहां वहां मोहम्मद का नाम। कुरान में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, ज़बूर में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, तौरात में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, इंजील में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, कलमा तय्यबा में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, अज़ान में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, इकामत में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम। हमारी पांचों नमाजों में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम। नमाज शुरू करो, किसका नाम? अल्लाह अकबर, किसका नाम? अल्लाह। नमाज खत्म किस पर होती है? अत्तहियात पर। अत्तहियात कैसे मुकम्मल करते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह भी कहते 5 नमाजें बंदा पढ़ेगा, शुरू करेगा अल्लाह कहते मेरे नाम पर, मुकम्मल करेगा मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर। बोलो सुभान अल्लाह। तो जहां जहां अल्लाह का नाम, बोलो वहां वहां मोहम्मद का नाम। अब और जो तेरा होगा, अल्लाह ने फरमाया जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा वो मेरा। अब कौन कौन मुस्तफ़ा के है, जरा हाथ ऊपर कर दे और साथ में बोले मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बुलंद आवाज से, बहुत बहुत जबरदस्त नारा है, साथ में बोले मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और बुलंद आवाज से मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। ऐसे 2-4 न बोले, सब बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। हमको मोहब्बत है। जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता जवाब देते हो। आप हमारे यहाँ आओ, किसी को सवाल पूछो मुस्तफ़ा से मोहब्बत है, क्या जवाब देगा मालूम? मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते रहेंगे। चलो सब लोग साथ में बोलो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते थे, बोलो करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। अब पूरा मजमा बोले मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है, और हमारे नबी के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। हमें किसी नबी की जरूरत भी नहीं। जो बोले उससे बढ़कर झूठा और बदबख्त कोई नहीं होगा। जब अल्लाह कहते मेरे आखिरी नबी है, तो अब कौन आने वाला? अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। अल्लाह फरमाते मेरे नबी के बाद कोई नबी बोलो आने वाला। चलो फिर बोलो, हम नबी से मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। क्या हमारे नबी का एक कमाल बताऊं, सुनेंगे? टाइम है आपके पास? बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, लेकिन आप मेरा साथ दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। साथ दोगे ना इंशाल्लाह? चलो शुरू करो, कैसे साथ देने का? जो मैं बोलूँगा बोलो, बोलना शुरू करो। हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी, वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, आधा उधर हो जाए। सुभान अल्लाह।
बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। भाई दुनिया वाला कोई भी एक्टिंग करे हम उसके फिदा। कोई हाँ होते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ। क्रिकेटर अच्छा लगा, फुटबॉल प्लेयर अच्छा लगा, वॉलीबॉल प्लेयर अच्छा लगा। अरे मेरे प्यारो, वो बॉलीवुड वाला खान अच्छा लगा, हॉलीवुड वाला अच्छा लगा। मैं मना नहीं करता, नहीं बिल्कुल मना नहीं करता, क्योंकि वो जो एक्टिंग करता है वो हम नहीं कर सकते। भाई क्रिकेटर जो क्रिकेट मैदान में खेलता है वो मैं नहीं खेल सकता। कोई मैदान में कोई एक्टिंग करता है वो एक्टिंग मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बता। जिससे हम मोहब्बत करते हैं जो गलत मोहब्बत है वो जमीन पे पैदा होता, जमीन पे कमाल बताता। मेरे पिछला वालों, कसम अल्लाह की, हमारे मुस्तफा वो अकेले जो जमीन पे पैदा होते हैं आसमान पर कमाल बताते हैं। सुभान अल्लाह। अब बोलो साथ में, हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, हाँ, एक मर्तबा मैं मेरे घर के टेरेस पर बैठा था। ये मौना साहिब को मालूम होगा, हाँ, वो ऊपर माले पर रहता, तो वहाँ मेरे घर के टेरेस पर बैठा। मेरी बीवी भी मेरे बाजू में बैठी। ऊपर चांद, बोलो ऊपर, हाँ, मैंने यूं किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने 4 उंगली से, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपने दोनों हाथों से यूं किया। मेरी बीवी ने देख लिया, मुझे कहती क्या कर रहे हो? अभी तो बूढ़ा हो गया, वो जवानी की बात कर रहा हूँ। वो अच्छा था, इधर उधर इशारा नहीं कर रहा था, ऊपर ही कर रहा था। मैंने घर में था, फिर भी घर में झगड़ा हुआ। मुझे कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो चांद चांद। पागल हो, चांद से बातें करते हो? यानी वो कहने लगी मैं चांद जैसी बैठी हूँ, मेरे से बात नहीं करते। और गुस्से में चली गई, धाड़ 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 चली गई। फिर क्या हुआ होगा तो आपको भी मालूम होगा। लेकिन मैंने फिर चांद को पूछा कि चांद ये क्या मामला? मेरे मुस्तफ़ा ने उंगली से इशारा किया, तेरे 2 टुकड़े हो गए। हम पूरा पूरा हाथ देवे फिर भी कुछ भी ना हुए। तो चांद ने अंदर से, मेरे दिल में एक जवाब आया। चांद ने कहा, ए कारी अहमद अली, तू नहीं, अल्लाह ने हमको भी मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया है। अल्लाह ने हमको भी मुस्तफ़ा का बोला। अब सुनते जाना, साथ में बोलना, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, बराबर झूम के कहो, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। अब दूसरी बात बता रहा हूँ, हमारे नबी वो नबी, रात का अंधेरा, बोलो रात का अंधेरा। सारे सहाबा 1400 सहाबा मैदान में, और बिल्कुल अंधेरा, इतना अंधेरा किसी को किसी का हाथ भी नजर ना आवे। अब देखो हमारे नबी क्या कर रहे हैं। हमारे नबी वो नबी रात के अंधेरे में, हमारे नबी ने उंगली मुबारक से यूं इशारा किया। रात के अंधेरे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली मुबारक से यूं इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। 1400 सहाबा अपनी आंखों से देखे, कहने लगे हमारे मुस्तफा इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मुस्तफा के इशारे पर वापस आ जाए। अरे रात को सूरज डूब गया सूरज, अंधेरा हो गया, रात हो गई। मुस्तफा के इशारे पर, मोहम्मद के इशारे पर अल्लाह ने सूरज को भी वापस कर दिया। इसी को कहा कि सूरज और चांद दोनों को अल्लाह ने मुस्तफा का गुलाम बनाया है।